हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएफसी के साथ साथ रैप 5 इवेंट के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बॉस, यूएफसी 324 में सबको पता है कि ये मुकाबला है जस्टिन गेजे वर्सेस पैडी पिम्बलेट का वो लाइट वेट इंटरम चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इस मुकाबले से पहले जस्टिन गेजे के कोच ट्रेवर विटमैन का क्या मानना है? यूएफसी 324 से पहले जस्टिन गेजे के कोच ट्रेवर विटमैन ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि अगर जस्टिन गेजे पैडी पिम्बलेट से फाइट हार जाते हैं तो ये गेजे की एमएमए कैरियर की लास्ट फाइट होगी। दिस विल बी अवर लास्ट रन एंड जस्टिन विल स्टॉप चेजिंग यूएफसी टाइटल्स। विटमैन का मानना है कि गेजे को अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ और फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। जस्टिन गेजे के हिसाब से वो पैडी पिम्बलेट की ग्रैपलिंग को काउंटर करने के लिए रेडी है और उनका फोकस रहेगा ऑफेंसिव ग्रैपलिंग पर। लेकिन इसका पता तो 25 जनवरी को ही लगेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, जस्टिन गेजे के रिटायरमेंट से मुझे पर्सनली बहुत दुख होगा क्योंकि मैं उनका वायलेंस और सिग्नेचर बैकफ्लिप मिस करूंगा। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है माइकल मोरालेस वर्सेस टैपोलॉजी को लफड़े को लेकर। टैपोलॉजी एक डेटाबेस और कम्युनिटी हब प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल कॉम्बैट स्पोर्ट्स। रिसेंटली टैपोलॉजी ने अपने रिकॉर्ड्स या फिर कहीं डाटाबेस में करेक्शन करते हुए कंफर्म किया था कि माइकल मोरालेस अपने एमएमए करियर में अनबीटन नहीं है। टैपोलॉजी ने उनके रिकॉर्ड्स में एक विन और एक लॉस ऐड किया था जो उन्होंने इक्वाडोर में 2017 में फेस की थी। इसका मतलब उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड हो गया था 20 विंस एंड 1 लॉस। बट विद इन 24 आवर्स टैपोलॉजी ने किया करेक्शन और माइकल मोरालेस का रिकॉर्ड कर दिया वापस 19-0। लेकिन ऐसा क्यों? बाद में पाया गया कि ये दोनों ही फाइट सिर्फ एग्जीबिशन फाइट थी एंड इट डजंट फॉल अंडर प्रोफेशनल फाइट। और शे डॉग जैसे फेमस साइट्स ने भी इसे प्रोफेशनल फाइट कंसिडर नहीं किया था। एरियल हलवानी ने भी इस इश्यू पे अपने चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया और टैपोलॉजी को प्रेज भी किया फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ अनडिफीटेड रिकॉर्ड ऑफ माइकल मोरालेस, क्योंकि वही तो उनका ऑरा, ब्रांड और यूएसपी है। अब नेक्स्ट अपडेट है शॉन ओमैली के बारे में, जिनको हम बहुत ही जल्द देखेंगे यूएफसी 324 के इवेंट्स में। और लगता है 2026 में उन्होंने अपना मन बना लिया है फॉर द रिटायरमेंट। शॉन ओमैली का यूएफसी 324 में आमना सामना होगा सॉन्ग युडोंग से और वो इसके लिए तैयार भी दिख रहे हैं। उनका मानना है कि सॉन्ग काफी डेंजरस और स्ट्रॉन्ग है, बट उनका फोकस सॉन्ग के साथ साथ पीटर यान के साथ पोटेंशियल रीमैच पर भी है। शॉन ओमैली ने ईयर 2022 में पीटर यान को स्प्लिट डिसीजन से मात दी थी और अब वो तैयारी में है वापस बैंटमवेट चैंपियन बनने के लिए। उन्होंने हिंट भी दिया है कि अगर 2026 उनके लिए अच्छा नहीं रहता है तो ये उनके एमएमए करियर का लास्ट ईयर हो सकता है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है अबाउट जैक डेला मेडलेना और चलिए जानते हैं कि उनका क्या कहना है टू रिगेन हिज वेल्टरवेट चैंपियनशिप। जेडीएम का मानना है कि अगर उन्हें वेल्टरवेट टाइटल के लिए इस्लाम माखाचेव से रीमैच करना है तो उन्हें सबसे पहले फिनिश करना होगा अनडिफीटेड मॉन्स्टर शफकत रखमानोव को। जेडीएम को लगता है कि शफकत को हराने के बाद वो टाइटल फाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे। शफकत की लास्ट फाइट थी इन यूएफसी 310 वर्सेस इयान गारी, जो उन्होंने यूनानिमस डिसीजन से अपने नाम की थी। उसके बाद से ही वो ड्यू टू इंजरी ऑक्टागन से बाहर हैं। जेडीएम को अगर शफकत के साथ फाइट नहीं मिलती तो उनका मुकाबला हो सकता है माइकल मोरालेस या फिर कार्लोस प्राइस के साथ। तो वेल्टरवेट डिवीजन में फुल केओस। करते हैं रैफ इवेंट के बारे में, जिसमें यूएफसी के बहुत सारे फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया। रैफ का मतलब होता है रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल रेसलिंग और इसमें यूएफसी के बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसे बो निकल, अरमान सरूकियान, कॉल्बी कोविंटन, योमिल रोमेरियो और बहुत सारे। तो चलिए नजर डालते हैं उनके मैचअप और रिजल्ट्स पर। रैफ मेन इवेंट में एमएमए स्टार कोल्बी कोविंटन ने ल्यूक रोकहोल्ड को सेकंड राउंड में 12-0 के डिफरेंस से टेक फॉल के थ्रू मात दी। रॉकहोल्ड के साइड से कोविंटन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपने एग्रेसिव गेम से कंटिन्यूस स्कोरिंग की। कोल्बी की लास्ट यूएफसी फाइट थी वर्सेस जोकिम बकली इन दिसंबर 2024, जिसमें उनको डिफीट मिली थी। इसी इवेंट में यूएफसी लाइटवेट नंबर 1 कंटेंडर अरमान सरूकियान ने रैफ 5 की सबसे डोमिनेंट विन अपने नाम की। अरमान का मुकाबला था फॉर्मर पीएफएल चैंपियन लैंस पाल्मर से और अरमान ने लैंस को राउंड 1 में ही टेक फॉल से हरा दिया।
अगर किसी रेसलर का पॉइंट लीड डिफरेंस 10 या उससे ज्यादा हो तो उसे टेक फॉल कहते हैं और रेसलर को अर्ली विक्ट्री मिल जाती है रिगार्डलेस ऑफ टाइम लेफ्ट इन द मैच. टोटल डोमिनेंस बाय अरमान इन रैप 5 आफ्टर UFC as well. One time UFC middleweight title challenger and Olympic silver medalist Yoel Romario को डिफीट किया स्टीफन बुकैनन ने, also by tech fall. वैसे तो उनका मैच होना था बो निकल के साथ, बट रोमारियो ने अपना वेट मिस किया और ये मैच स्क्रैप करना पड़ा. सो हमारी फाइनल न्यूज है ए पोटेंशियल फाइट बिटवीन इस्लाम मखाचेव एंड कमारू उस्मान, और जानते हैं इस पर UFC लीजेंड डैनियल कॉर्मियर का क्या कहना है. इस फाइट को लेके डीसी का कहना है कि ये फाइट इस्लाम के लिए इजी नहीं होगी. उन्होंने एग्जांपल दिया कमारू उस्मान वर्सेस खमजत की फाइट का, जिसमें राउंड 3 उस्मान ने जीता था, और अगर ये फाइट 5 राउंड्स की होती तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था. डीसी के हिसाब से कमारू उस्मान द नाइजीरियन नाइटमेयर के पास वो स्किल्स हैं जो इस्लाम को मुश्किल में डाल सकती हैं. बट पर्सनली स्पीकिंग मेरा मानना है कि इस्लाम से ज्यादा ये फाइट कमारू उस्मान के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कमारू उस्मान ने अपनी लास्ट 4 फाइट में से सिर्फ एक ही फाइट जीती है, वो भी डिसीजन से. सो लेट्स वेट एंड वॉच. आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इन द मीन टाइम, रिस्पेक्ट द फाइटर, एंजॉय द वायलेंस, स्टे शार्प, स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग ऑक्टाजोन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे.